फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंकित क्लासेस। माय नेम इज मानसी। आज मैं आपके लिए 10 वर्ड्स लेके आई हूँ। दीज ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर अपकमिंग एग्जाम और सारे वर्ड्स हमारे ट्रिक से रिलेटेड है। आपको वीडियो देखते ही सारे वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो पहला वर्ड है वो है वी। WEE। वी का मतलब होता है आकार में छोटा, ठीक है। इट मीन्स वेरी स्मॉल। अगर इसकी हम लोग सिनोनिम्स की बात कर ले, लिटिल, स्मॉल, टिनी, एंड एंटोनियम्स की बात कर ले, बिग एंड मेजर, ठीक है। तो वी जिस तरीके से ये वर्ड आपकी स्पेलिंग को छोटा कर रहा है, वैसे ही इसका मीन्स है वो भी क्या निकल रहा है, छोटा निकल रहा है। तो वी आकार में छोटा मतलब वेरी स्मॉल। ओके, बढ़ते हम लोग इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो इसका एग्जाम्पल है ही जस्ट नीड टू काम डाउन अ वी वेट। ओके, ही जस्ट नीड टू काम डाउन अ वी वेट। इस तरीके से आप इस वर्ड को लिंक करके लर्न कर सकते हैं। इस वर्ड की ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है बी वी होती है। तो बी का मतलब होता है मधुमक्खी, और मधुमक्खी कैसी होती है, वी होती है, ठीक है, आकार में छोटी होती है। तो बी वी होती है। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को काफी लंबे समय तक याद कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग अपने सेकंड वर्ड की तरफ, और सेकंड वर्ड है हमारा कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट की थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं, मतलब जो खुद से संतुष्ट हो, अपनी चीजों से संतुष्ट हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लेसेंट। तो कंप्लेसेंट का मतलब आत्मसंतुष्ट। ओके, सिनोनिम्स की बात कर ले, स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड। एंटोनिम्स की बात कर ले, डिससेटिस्फाइड, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, और एंटोनिम्स की बात कर ले, डिससेटिस्फाइड। आप सारे वर्ड्स नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात कर ले, डोंट गेट कॉम्प्लेसेंट अबाउट आइटम इन योर कार। ओके, डोंट गेट कॉम्प्लेसेंट अबाउट आइटम इन योर कार। इसकी ट्रिक देख लीजिए। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब जो है वो निकल के आ रहा है कम प्लेस में भी कॉम्प्लेसेंट है, ठीक है। मतलब जो भी है वो क्या है, कम प्लेस, उसको कम जगह मिली है, फिर भी वो क्या है, कॉम्प्लेसेंट है, मतलब खुश है या आत्मसंतुष्ट है, ठीक है। अगर इसकी दूसरी ट्रिक की मैं बात करूँ तो प्लेस की जगह में आप पैसे को लिंक करके लर्न कर सकते हैं। कम पैसे में भी वो क्या है, कॉम्प्लेसेंट। आपको जैसे सुटेबल हो आप उस तरीके से इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। कम पैसे में भी वो क्या है, कॉम्प्लेसेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड वर्ड की तरफ। हमारा थर्ड वर्ड है S9। S9 का मतलब होता है गधे जैसा, ठीक है। S9 का मतलब गधे जैसा, ना कि गधा, गधे जैसा, ठीक है। हम लोग किसी भी इंसान को बोल सकते हैं यू आर S9 पर्सन। तो सिनोनिम्स की बात करें, अब्सर्ड एंड क्रैकपॉट। अब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेकार। क्रैकपॉट का मतलब भी यही होता है, बेकार, मजाकिया इंसान, जो बिल्कुल बेवकूफ होता है, उसको हम लोग क्रैकपॉट बोलते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, इंटेलिजेंट, ब्राइट एंड ब्रेनी, ठीक है। ब्रेनी इज अ नाइस वर्ड। When you want to someone, you are very brainy person, ठीक है। आप किसी को अगर अच्छा बोलना चाहते हैं तो आप ब्रेनी वर्ड का यूज कर सकते हैं। S9 गधे जैसा, अब्सर्ड, क्रैक आउट, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात कर ले, इंटेलिजेंट एंड ब्राइट एंड ब्रेनी, ठीक है। अगर इसकी हम लोग ट्रिक की बात कर लेते हैं, पहले तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। दैट इज नॉट जस्ट S9 stupidity, it is totally unacceptable, ठीक है। that is not just asinine stupidity, it is totally unacceptable। ओके, इसकी ट्रिक की देख लीजिए। इसकी ट्रिक बहुत ही इजी, बस थोड़ा सा लिंक करने है आपको। तो जैसे कि पहला वर्ड हमारा क्या है, S9। ASS का मतलब होता है गधा, ठीक है। बचपन में हम लोग पढ़ाए ASS का मतलब गधा, अब तो डोंकी हो गया है वही चीज, पर उसके अगर सिनोनिम्स की बात कर ले तो ASS गधा। तो S9 तो 9 गधे, गधे जैसे हैं, ठीक है। तो 9 गधे, S9 है, मतलब 9 गधे गधे जैसे हैं। ओके, तो एज अ ट्रिक आप लर्न कर लीजिए। एस मतलब गधा और 9 जोड़ दिया तो जैसा हो गया, तो S9। ओके, इस तरीके से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब लोग फोर्थ वर्ड की तरफ। फोर्थ वर्ड इज दैट बूर। BOOR, बूर। इट्स कॉल्ड टू असभ्य, मतलब बहुत ही ज्यादा रूड पर्सन, जिसको तमीज नहीं है बात करने की, उसको हम लोग बूर पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो आ रफ एंड बैड मैनर्ड पर्सन, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छे नेचर का ना होना। ओके, सिनोनिम्स की बात करें, हॉलीगन एंड लूट। एंटोनिम्स की बात करें, चार्मर एंड जेंटलमैन, ठीक है। अगर इसकी हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, डोंट बी सच अ बूर, ठीक है, डोंट बी सच अ बूर। ओके, अगर ट्रिक की बात करें, बुरे लोग बूर होते हैं। बुरे लोग कैसे होते हैं, बूर होते हैं, मतलब जितने भी गंदे लोग होते हैं वो असभ्य होते हैं, गंदे होते हैं, तो बुरे लोग बूर होते हैं। इस तरीके से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है सो वर्ड इज दैट एल्ट्रुस्टिक। एल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। ओके, सिनोनिम्स की बात कर ले, अनसेल्फिश, कॉन्सिडरेट। एंटोनिम्स की बात कर ले, सेल्फिश, चीप, पिटीलेस। इस मतलब को समझ लीजिए। परोपकारी का मीन्स क्या होता है, परोपकारी का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा दयालु,
जो अपनी हर चीज़ बहुत ही आसानी से सबको दे देता है या दूसरे के ऊपर देख के उसको दया आ जाती है, तो वो क्या करता है, दया के कारण अपना सारा चीज़ें उसको दे देता है, उसको हम लोग बोलते हैं परोपकारी, ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर ले, इसका एग्जाम्पल है एनिमल कैन हैव मोर एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर देन ह्यूमंस। बिल्कुल राइट है भाई, आज की डेट में एनिमल जानवर जो है उसका जो बिहेवियर है वो एल्ट्रुइस्टिक है, ठीक है, देन ह्यूमन मतलब ह्यूमन से ज़्यादा। ओके, तो इस तरीके से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। इसकी ट्रिक देख लीजिए आप लोग। इसकी ट्रिक है हमारी, ऑल ट्रस्ट में देते हैं ऑल्ट्रिस्टिक लोग। समझ में आया, मतलब ऑल ट्रस्ट, ऑल्ट्रिस्टिक लोग अपना जितना भी सामान होता है वो कहाँ देते हैं, ट्रस्ट में देते हैं। ठीक है, तो ऑल ट्रस्ट में देते हैं ऑल्ट्रिस्टिक लोग, सब कुछ ट्रस्ट में दे देते हैं। कौन से लोग, एल्ट्रुइस्टिक लोग, जो भी परोपकारी होते हैं। ओके, इस तरीके से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग 6th वर्ड की तरफ, और 6th वर्ड इज दैट पॉपर। पॉपर का मतलब होता है गरीब, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर ले, पुअर, ठीक है, एंटोनिम्स की बात कर ले, रिच। ओके, पॉपर मतलब गरीब, ठीक है। इसकी ट्रिक की बात कर ले, पाँव पर पॉपर लोग, पाँव पर क्या पर, पाँव पर मतलब पैरों पर पॉपर लोग, कैसे लोग, पॉपर लोग, ठीक है। अगर इस दूसरी ट्रिक देख लीजिए, पापड़ बेचते हैं पॉपर लोग, गरीब लोग क्या बेचते हैं, पापड़ बेचते हैं, तो पापड़ बेचते हैं गरीब लोग, ठीक है। तो पाँव पर पॉपर लोग, पापड़ बेचते हैं पॉपर लोग। इस तरीके से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड इज दैट चिप, CHIP। चिप का मतलब होता है टुकड़ा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, पीस, चंक एंड बाइट। ओके, पीस, चंक एंड बाइट, चिप इट्स कॉल्ड टू टुकड़ा, ठीक है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ हो वर्ड। अब देख लीजिए, इसकी ट्रिक मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ। चिप का मतलब होता है, अगर हम लोग फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन में जो मेमोरी कार्ड पड़ा होता है उसको आम भाषा में चिप भी बोलते हैं, ठीक है। और वो कैसी होती है, छोटी सी होती है, छोटा सा बिल्कुल टुकड़ा होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग चिप बोलते हैं। तो चिप मतलब टुकड़ा। ओके, एग्जाम्पल, दिस इज अ स्मॉल चिप ऑफ चपातीज। अभी तक हम लोग बोलते थे ना, दिस इज पीस ऑफ चपातीज, तो दिस इज अ स्मॉल चिप ऑफ चपातीज, ये रोटी का छोटा सा टुकड़ा है। ओके, इसके देख लीजिए 8th नंबर हमारा क्या है, कॉपस। कॉपस का मतलब होता है लाश, क्या होता है, लाश। सिनोनिम्स की बात करें, डेड बॉडी, कैकस एंड क्लोथ। एंटोनिम्स की बात करें, पर्सन, साउल एंड इंडिविजुअल, ठीक है। कॉपस इट्स कॉल्ड टू लाश। आई होप क्लियर हुआ हो वर्ड। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। आई सा आ कॉपस, आई सा आ कॉपस, मैंने एक लाश देखी, आई सा आ कॉपस। ट्रिक देख लीजिए, कार से पिसे कॉपस हो गए। कार से पिसने के बाद लोग कैसे हो गए, कॉपस हो गए, मतलब लाश बन गए, ठीक है। तो कार से पिसे कॉपस हो गए, कापस कॉपस, तो कार कॉर, इस तरीके से थोड़ा सा टच करके लर्न करिए। कार से पिसे कॉपस हो गए, कॉपस इट्स कॉल्ड टू लाश हो गए, ठीक है। 9th वर्ड इज दैट जेनत। जेनत का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा शिखर या सबसे ऊंचा पॉइंट, ठीक है। सिनोनिम्स की बात कर ले, हाई पॉइंट, टॉप, एक्म, ठीक है। एंटोनिम्स की बात कर ले, फुट, मिनिमम, बेस एंड बॉटम, ठीक है, सबसे नीचा स्तर। ओके, जेनिथ, तो हाईएस्ट पॉइंट। इसको देख लीजिए, लर्न करने की ट्रिक क्या है, जैनिथ, जन्नत। जन्नत कहाँ मिलती है, जैनिथ में मिलती है। जब भी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत आप ऊंचे चले जाते हो ना, ऊंचे पॉइंट पे चले जाते हो, ऊंचे पॉइंट पे ही जाने से हमें क्या मिलती है, जन्नत मिलती है। तो जन्नत हमें कहाँ मिलती है, जैनिथ में मिलती है। ओके, तो जब भी कभी अगर हमें जन्नत सोच रहे हैं ना कि मेरी नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो हमें जैनिथ तक पहुँचना पड़ेगा, ऊँचे स्तर तक पहुँचना पड़ेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये वर्ड्स क्लियर हो गए हो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ अवर वीडियो, येल, YELL, येल। येल का मतलब होता है चिल्लाना, दिस इज वेरी कॉमन वर्ड। सिनोनिम्स की बात कर ले, हाउल, स्क्रीम एंड स्क्वेल, ठीक है। एंटोनिम्स की बात कर ले, मर्मर एंड मटर, ठीक है, विस्पर। तो येल चिल्लाना। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, आई डिडेंट मीन टू येल एट यू, ठीक है। आई डिडंट मीन टू येल एट यू, मेरा वो मतलब नहीं था चिल्लाने का तुम्हारे ऊपर, ठीक है। आई डिडंट मीन टू येट एट यू। इस तरीके से आप इस वर्ड का एग्जाम्पल बना सकते हैं। और इसकी अगर ट्रिक की बात कर ले, तो इसकी ट्रिक भाई आपको बतानी है। ओके, तो यू हैव टू गिव द आंसर, आपको इसका आंसर देना है कि इसकी ट्रिक क्या होनी चाहिए। एंड वन थिंग इज दैट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। डू मोर कमेंट एंड लाइक
फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और लास्ट थिंग इज़ दैट, अगर आपको इन वर्ड्स की ट्रिक चाहिए या आपको इनकी क्विज चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। जो भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी लर्निंग।